मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स क्या हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, कौन से वो रीजंस हैं, और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, आज के इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है या अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मोनोपोली कंपनीज क्या होती हैं। जब भी मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स के बारे में बात की जाती है तब ऐसे केसेस में ऐसी कंपनीज का नाम आता है जहां पर उनका कंपटीशन मार्केट में ना हो या तो कंपटीशन बहुत कम हो। मोनोपोली कंपनी एक ऐसी सिंगल कंपनी होती है जो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के मेजर पार्ट को अक्वायर करती है और मेजर पार्ट में डील भी करती है। और इन सारी कंपनीज के सामने जो न्यू कंपनीज होती हैं उन कंपनीज के लिए कॉम्पीट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और अगर आसान भाषा में कहा जाए तो मोनोपोली कंपनी वो कंपनी होती है जो मार्केट के कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड गुड्स की डिमांड को सिर्फ और सिर्फ अकेली फुलफिल करती है। मतलब कि आपके पास अपनी पर्टिकुलर डिमांड को फुलफिल करने के लिए सिर्फ एकमात्र ऑप्शन होता है। अब मोनोपोली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट्स होंगे, एडवांटेजेस होंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं यहाँ पर कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के। अब मोनोपोली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी। वन बाय वन करके सबको समझते हैं। सबसे पहली चीज आती है प्रॉफिटेबिलिटी। अब जैसे कि मैंने मोनोपोली कंपनीज के बारे में एक्सप्लेन करने के टाइम पर बताया है कि मार्केट की मेजॉरिटी डिमांड को फुलफिल करने का एक काम पर्टिकुलर कंपनी करती है। इसकी वजह से मोनोपोली कंपनीज जितनी भी होती हैं उनके पास पावर होती है प्राइसेस को सेट करने का और अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी सेट करने का। मतलब ये कंपनीज मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग और अपने हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज कर सकते हैं और अपने ऑपरेशनल मार्जिन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इन कंपनीज के शेयर्स के रिटर्न की बात की जाए तो इन कंपनीज के शेयर्स ने भी अपने इन्वेस्टर्स को पास्ट में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप इन कंपनीज के फ्यूचर ग्रोथ को भी देखेंगे तो इन कंपनीज के शेयर्स का फ्यूचर ग्रोथ भी काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है। अब देखा जाए तो यहाँ पर दोनों तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई देती है। प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से इन कंपनीज के प्रॉफिट ज्यादा होते हैं और इसी के साथ साथ इन कंपनीज के प्रॉफिट ज्यादा होने की वजह से मार्केट में इन्वेस्टर्स का नंबर बढ़ता है और इन्वेस्टर्स का नंबर बढ़ने के बाद इन कंपनीज के शेयर की प्राइस में भी ग्रोथ आता है। इसके बाद सेकंड चीज आती है मार्केट कंट्रोल की। अब जैसे कि यहाँ पर कंपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को कंट्रोल करती है, सेम उसी तरीके से मोनोपोली कंपनीज मार्केट के एक इंडस्ट्री के डिमांड को भी कंट्रोल करती हैं। अभी कंपनीज मार्केट को कंट्रोल करती हैं, इसका मतलब यह है कि ये कंपनीज अपने इंडस्ट्री के ट्रेंड को भी चेंज कर सकती हैं और मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के गैप को फुलफिल करके या इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करके अपने कंट्रोल को एस्टैब्लिश कर सकती हैं और मार्केट को कैप्चर कर सकती हैं। तो ओवरऑल इस चीज का बेनिफिट इन्वेस्टर्स को देखने को मिलता है और कंपनी के शेयर्स की प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो करती है। इसके बाद तीसरा और सबसे बेस्ट एडवांटेज होता है स्टेबिलिटी का। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज के रेवेन्यू जनरेट होते रहते हैं और कितनी भी मार्केट में क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो जाए इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में आप लोगों को गिरावट दिखाई नहीं देगी। मार्केट के हिसाब से कंपनी के शेयर की प्राइस में अप्स एंड डाउन्स होंगे लेकिन मार्केट जितना गिरेगा उतना ज्यादा ये कंपनीज नहीं गिरती हैं। ये तो कोई एडवांटेजेस की बात, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला डिसएडवांटेज है रेगुलेटरी नॉर्म्स का। मार्केट में मोनोपोली कंपनी के पास प्राइसिंग पावर तो होता है लेकिन इन कंपनीज को कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि प्राइसिंग पावर अपने हाथ में होने की वजह से कंपनी अपने मन चाहे हिसाब से अपनी प्राइसेस को इंक्रीज नहीं कर सकती है। तो इन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की वजह से मार्केट में इन कंपनीज के ऊपर बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। अब सेकंड चीज आती है इनोवेशन कंसर्न्स की। मार्केट में देखा जाए तो मोनोपोली कंपनीज के लिए इनोवेशंस करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि कंपनीज जो होती हैं वो पर्टिकुलर सेगमेंट में और पर्टिकुलर लेवल पर ही ऑपरेट करती हैं। इन कंपनीज को अगर इनोवेशन करना होगा तो इनोवेशन करने के टाइम पर बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा या तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इसकी वजह से यहाँ पर काफी बार इनोवेशंस नहीं देखे जाते हैं और सेम प्रोडक्ट और सेम स्ट्रेटेजीज रिपीटेड होती हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद तीसरा रीजन आता है रिलायंस ऑन सिंगल मार्केट। अब मोनोपोली कंपनी है तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करेगी और एक पर्टिकुलर लेवल तक ही काम कर सकती है, तो यहाँ पर भी कुछ लिमिटेशंस आते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं और मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों के इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होगा और साथ ही साथ आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमाने को मिलेंगे।